अस्सलाम वालेकुम। अब तक के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ज़ुशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 13 गिरफ्तार कारकुनान के खिलाफ मुकदमात में चादर और 4 दीवारी की खिलाफ वर्जी, बलवा और हमला करने समेत 5 दफात शामिल। पुलिस की किसी भी कारकुन को रिहा किए जाने की खबरों की तरदीद। सिंध हाउस के बाहर बागी अरकान के खिलाफ मुजाहरा करने वाले कारकुनान ने सिंध हाउस का गेट तोड़ा और अंदर जाकर नारेबाजी की थी। मुजफ्फरगढ़ से मुंतखब पीटीआई एमएनए आमिर तलाल गोपांग भी हुकूमत से नाराज। सूरह यासीन शरीफ पर हाथ रखकर अपोजिशन से पैसे लेने के इल्जाम की तरदीद। कहा, अदम एतमाद वाले दिन असेंबली जाऊंगा और अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दूंगा। अपने हल्के में कोई भी तरक्याती मनसूबा ना बनने का भी शिकवा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध हाउस पर पीटीआई कारकुनान के धावे को दहशतगर्दी करार दे दिया। जत्थों के रेड जोन में वाक़ सिंध हाउस पहुंचने पर सवालात भी उठा दिए। बिलावल भुट्टो ने वाक़े के रद्द अमल में कहा कि इस तरह के इक़दामात से 172 अफराद की हिमायत हासिल नहीं हो जाएगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी बोले कि सिंध हाउस पर लश्कर कशी नाकाबिल बर्दाश्त है। इमरान खान ने आज पाकिस्तान के वफाकी तशख़्ख़ुस को ठेस पहुँचाई। सिंध हाउस पर पीटीआई कारकुनान की चढ़ाई के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप भी सरगर्म। ग्रुप ने लाहौर में अहम बैठक सजा ली। बरतानिया में मुकीम जहांगीर तरीन का शुरका से टेलीफोन पर खिताब। सियासी सूरत हाल में बड़ी पेशरफ्त का इंदिया। ग्रुप के अरकान को हर हाल में मुत्तहिद रहने की ताकीद। हुकूमती शख्सियात से राब्ता, जहांगीर तरीन की इजाज़त से मशरूत करार। क्या सराहियां हो रही हैं, वो छोड़ गए, छोड़ जाएंगे। हम तो आज भी हुकूमत में इकट्ठे बैठे हैं, आज भी उनको इज्जत मोहब्बत दी है और देनी भी चाहिए। उन्होंने भी साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। नून लीग पर वो भरोसा मेरी सियासी राय के मुताबिक कभी नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत का मुनहरिफ अरकान असेंबली को शो कॉज नोटिस देने का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो और सईद गनी परेशान न हो। सिंध में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल इरादा नहीं। शाह महमूद कुरैशी की मुनहरिफ अरकान से फैसले पर नज़र सानी की दरख्वास्त। ये भी वाज़ेह किया कि हमारे इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून पर भरोसा नहीं करेंगे। काफ लीग जानती है कि मुस्लिम लीग नून उनके पैरों तले कालीन खींच लेगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का ऐलान। कहा, सदारती रेफरेंस जल्द लाया जाएगा। हुकूमत का इनके आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का भी फैसला। अदालत उज़्मा से हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस अरकान के वोट की कानूनी हैसियत पर रहनुमाई ली जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में आज फिर अहम इजलास होगा। इस्लामाबाद में सियासी गर्मा गर्मी के बायस माहौल कशीदा। इंतज़ामिया की हालात काबू में रखने के लिए हिकमत अमली तैयार। 1 किलोमीटर रकबे पर मुहित इलाका रेड जोन में शामिल। एम्बेसी रोड, साउथ यूनिवर्सिटी रोड, खयाबान इकबाल, शाहराह सहरवर्दी, सरीना चौक, मरी रोड, 3rd एवेन्यू, खयाबान इकबाल का साउथ एरिया और चाइना एम्बेसी भी रेड जोन करार दे दिया गया। दफ़ा 144 का दायरा कार भी वसी। सिक्योरिटी फोर्सेस को रेड जोन में हमा वक्त रेड अलर्ट रहने की हिदायत। हुकूमत तो बचा नहीं सकते, अगर कोई बची कुछ ही इज्जत रह गई तो वो बचाकर निकल जाओ भाई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का हुकूमत को मशवरा। सिंध हाउस में पीटीआई कारकुनान के धावा बोलने के वाक़े पर रद्द अमल देते हुए कहा, आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ। अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है।
लेकिन ये भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी नीचे जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 183 नए केसेस और 7 अमवात रिकॉर्ड। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले ये जानिए कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मेंबरान को आगाह कर दिया है। कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के तहत अरकान को नोटिस भेज दिए गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मेंबरान को आगाह कर दिया है। कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के तहत अरकान को नोटिस भेज दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रज़ाक खट्टी से। अब्दुल रज़ाक, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मेंबरान को आगाह कर दिया है। कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के तहत अरकान को नोटिस भेज दिए गए हैं। कौमी असम्बली जिसके कवायद और ज़वाबित के तहत अरकान को ये नोटिस भेजे गए हैं। आर्टिकल 95 के तहत अरकान असम्बली की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा कराई गई। नोटिस सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से भेजा गया। तमाम अरकान को तहरीक अदम एतमाद की कॉपी भी भेजी गई है। अरकान को आगाह कर दिया गया है कि ऐवान को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मेंबरान को आगाह कर दिया है। अब्दुल रज़ाक खट्टी से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अब्दुल रज़ाक, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज कल ही मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेक्रेटरी कौमी असम्बली से मुलाकात की गई थी, जिसके बाद रात देर से कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक कौमी असम्बली के 342 मेंबरान को आगाह कर दिया है। इस सिलसिले में कवायद और ज़वाबित के तहत तमाम अरकान को नोटिस भेज दिए गए हैं। ये आइन के आर्टिकल 95 के तहत अरकान असम्बली की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा करवाई गई थी। उसी सिलसिले में सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने भेजे हैं। तमाम अरकान को तहरीक अदम एतमाद की कापी भी भेजी गई है। अरकान को आगाह कर दिया गया है कि ऐवान को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस मौसूल हो गया है। जी, अब्दुल रज़ाक खट्टी में अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया है। इजलास बनी गाला में 12 बजे होगा। इजलास में सिंध हाउस में होने वाले वाक़े पर मुशावरत भी की जाएगी। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया है। इजलास बनी गाला में 12 बजे होगा। इजलास में सिंध हाउस में होने वाले वाक़े पर मुशावरत की जाएगी, जबकि मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर भी मुशावरत होगी। अपडेट कर रहे हैं आपके हवाले से सियासी कमेटी का इजलास जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज दोबारा तलब कर लिया गया है। इजलास बनी गाला में 12 बजे होगा। इजलास में सिंध हाउस के वाक़े के हवाले से मुशावरत की जाएगी, जबकि मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर भी मुशावरत होगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत और हालिया मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में सिंध हाउस के बाहर पेश आने वाले वाक़े पर तशवीश का इजहार किया गया है। इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत और हालिया मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सिंध हाउस के बाहर पेश आने वाले वाक़े पर तशवीश का इजहार भी किया गया है।